जय जगदम्बा। आज मैं आपको पंडित नरेंद्र मिश्र की लिखी हुई एक कविता पद्मिनी जोहर पे सुनाता हूँ। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। रावल रतन सिंह को छल से कैद किया खिलजी ने, कालजयी मित्रों से मिलकर दगा किया खिलजी ने। खिलजी का चित्तौड़ दुर्ग में एक संदेशा आया, जिसको सुनकर शक्ति शौर्य साहस पे फिर अंधियारा छाया। 10 दिन के भीतर यदि पद्मिनी का डोला नहीं आया, यदि ना रूप की रानी को तुमने दिल्ली पहुंचाया, तो फिर राणा रतन सिंह का शीश कटा पाओगे, और शाही शर्त न मानी तो फिर पीछे पछताओगे। यह दारुण सा संवाद लहर सा दौड़ गया गढ़ भर में, ये बिजली की तरह सीधी सा फैल गया अंबर में। महारानी हिल गई, शक्ति का सिंहासन डोला था सतीत्व मजबूर, जुल्म विजयी स्वर में बोला था। रुष्ट हुए बैठे थे सेनापति गोरा रणधीर, जिनकी रण में भय खाती थी खिलजी की शमशीर। अन्य सैनिकों मेवाड़ी योद्धा गढ़ छोड़ गए थे, रतन सिंह की संधि नीति से नाता तोड़ गए थे। पर रानी ने प्रथम वीर गोरा को खोज निकाला, वन वन भटक रहा था मन में तिरस्कार की ज्वाला। गोरा से पद्मिनी ने खिलजी का पैगाम सुनाया, मगर वीरता का अपमानित ज्वर मिट नहीं पाया। बोला, मैं तो बहुत तुच्छ हूँ, राजनीति क्या जानूँ, निर्वासित हूँ, राज मुकुट की हट कैसे पहचानूँ। बोली पद्मिनी, समय नहीं है वीर क्रोध करने का, अगर धरा की आन मिट गई घाव नहीं भरने का। दिल्ली गई पद्मिनी तो फिर पीछे पछताओगे, और जीते जी रजपूती कुल को दाग लगा जाओगे। राणा ने जो किया कहा वह माफ़ करो सेनानी, ये गोरा के चरणों में कह झुकी पद्मिनी रानी। है कहते क्या करती हो, गोरा पीछे हट बोला, और राजपूती गरिमा का फिर से धधक उठा था शोला। बोला, महारानी तुम हो सिसोदिया कुल की जगदम्बा हो, प्राण प्रतिष्ठा एक लिंग की ज्योति अग्निगंधा हो। जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो महलों में, देखो समर भवानी, और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के सकुशल लौटने तक गोरा नहीं मरेगा, और एक प्रहर तक सिर कटने पर भी धड़युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ, एक लिंग की शपथ, महाराणा वापस आएंगे, उन्हें महाप्रलय के भोर प्रबंधन भी ना रोक पाएंगे। शब्द शब्द मेवाड़ी सेनापति का था तूफानी, शंकर के डमरू में जैसे जागी वीर भवानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। खिलजी मचला था पानी में आग लगा देने को, पर पानी प्यासा बैठा था ज्वाला पी लेने को। गोरा का आदेश हुआ, सज गए 700 ढोले, बांकुरे बादल से फिर गोरा सेनापति बोले, खबर भेज दो खिलजी को, पद्मिनी स्वयं आती है, अन्य 700 सखियाँ भी वो संग लिए आती है। स्वयं पद्मिनी ने बादल का कुमकुम तिलक किया था, दिल पर पत्थर रख भीगी आंखों से विदा किया था। और 700 सैनिक जो यम से भी भिड़ सकते थे, हर सैनिक सेनापति था, लाखों से लड़ सकते थे। एक एक कर बैठ गए, सज गई 700 डोलियां पल में, मर मिटने की होड़ लग गई थी मेवाड़ी दल में। हर डोली में एक वीर था, 4 उठाने वाले, पांचों ही शंकर के गण की जैसे समर मत वाले। बजा कूंच का शंख, सैनिकों ने जयकार लगाई, हर हर महादेव की ध्वनि से 10 दिशा लहराई। गोरा बादल के अंतस में जगी ज्योति की रेखा, मातृभूमि चित्तौड़ दुर्ग को फिर जी भर कर देखा। कर अंतिम प्रणाम घोड़ों पर चढ़ गए सुबट अभिमानी, देशभक्ति की निकल पड़े लिखने को अमर कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। जा पहुंची अब डोलियां खिलजी की सरहद में, उधर दूत भी जा पहुंचा खिलजी के रंग महल में। बोला, शहंशाह पद्मिनी मलिका बनने आई है, रानी अपने साथ हुस्न की कलियां भी लाई है। एक मगर फरियाद फकत उसकी पूरी करवा दो, राणा रतन सिंह से केवल एक बार मिलवा दो। खिलजी उछल पड़ा ये सुनकर, फौरन हुक्म किया था, बड़े शौक से मिलने का शाही फरमान दिया था। वो शाही फरमान दूत ने गोरा तक पहुंचाया। गोरा झूम उठे उस पल, बादल को पास बुलाया। बोले, बेटा वक्त आ गया है कट मरने का, मातृभूमि मेवाड़ धरा का दूध सफल करने का। ये लोहार पद्मिनी वेश में बंदी गृह जाएगा, केवल 10 डोलियां लिए गोरा पीछे धाएगा। ये बंधन काटेगा, हम राणा को मुक्त करेंगे, घुड़सवार कुछ उधर आड़ में तैयार रहेंगे। घुड़सवार कुछ उधर आड़ में तैयार रहेंगे, जैसे ही राणा आए वे सब आंधी बन जाए, और उन्हें चित्तौड़ दुर्ग तक वे सकुशल पहुँचाए।
अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, अगर भेद खुल जाए वीर तो पल की देर न करना, और शाही सेना आ पहुँचे तो बढ़कर रण करना। राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना, एक यवन भी उस पथ पर पाँव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना पर मेवाड़ी मान न जाने पाए। बादल बोला, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। तो फिर आ बेटा बादल, सीने से लगा लूँ तुझे, हो ना सके शायद अब मिलना, अंतिम लाड़ लड़ा लूँ। ये कह बाहों में भरकर बादल को गले लगाया, धरती कांप उठी अंबर का अंतस मन भर आया। सावधान कह पुनः बढ़े पथ पर गोरा सेनानी, पहुँच लिया झट से बुड़कर मूढ़ी आँखों का पानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। दोहराता हूँ सुनो रक्त से लिखी हुई कुर्बानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। की चाकरी चली राणा के बंधन काटे, छांट छांट कर शाही पहरेदारों के सर काटे। लिपट गए गोरा से राणा गलती पर पछताए, सेनापति की नमक हलाली देख नैन भर आए। पर खिलजी का सेनापति पहले से ही संकित था, वह मेवाड़ी चट्टानी वीरों से आतंकित था। जब यह मिलन लखा समझ गया पद्मिनी नहीं आई है, और मेवाड़ी सेना खिलजी की मौत साथ लाई है। पहले से तैयार फौज को उसने ललकारा, निकल पड़ा टिड्डी धर रण का बजने लगा नगाड़ा। दृष्टि फिरी गोरा की मानी, राणा को समझाया, रण मतवाले को रोका, जबरन चित्तौड़ पठाया। राणा चले तभी शाही सेना लहरा कर आई, खिलजी की लाखों नंगी तलवारें पड़ी दिखाई। खिलजी ललकारा दुश्मन को न भाग न जाने देना, रत्न सिंह का शीश काट कर ही वीरो दम लेना। टूट पड़ो मेवाड़ी शेरो, बादल सिंह ललकारा, हर हर महादेव का गर्जा न भेदी जयकारा। निकल टोलियों से मेवाड़ी बिजली लगी चमकने, काली का खप्पर भरने तलवारें लगी खटकने। राणा के पथ पर शाही सेनापति तनिक बढ़ा था, उस पथ पर तो राणा हिमगिरी सा अड़ा खड़ा था। कहा, जफर से एक कदम भी आगे न बढ़ सकोगे, और यदि आदेश न माना तो कुत्ते की मौत मरोगे। रत्न सिंह तो दूर, न उसकी छाया तुम्हें मिलेगी। दिल्ली की भीषण सेना की होली अभी यहीं जलेगी। यह कहकर कोरा महाकाल बन रण में हुंकारा, लगा काटने शीश समर में बही रक्त की धारा। खिलजी की असंख्य सेना से गोरा घिरे हुए थे, पर वह तो मानो रण में मृत्युंजय बने हुए थे। पुण्य प्रकाशित होता है जैसे अगणित पापों में, फूल खिला रहता है असंख्य कांटों के संतापों में। यूं मेवाड़ी शेर अकेला लाखों से लड़ता था, बढ़ा जिस तरफ वीर उधर ही विजय मंत्र पढ़ता था। उस भीषण रण से दहली थी दिल्ली की दीवारें, गोरा से टकरा कर टूटी थी खिलजी की तलवारें। मगर कयामत देख अंत में छल से काम लिया था, गोरा की जंघा पे अरि ने छिपकर वार किया था। जो ही गिरे वीरवर गोरा, जफर सामने आया, धोखे से शीश उतार दिया गोरा का मन में हर्षाया। मगर वारे मेवाड़ी गोरा का धड़ भी दौड़ा था, किया जफर पर वार जैसे सर पर गिरा हथौड़ा। एक वार में ही शाही सेनापति चीर दिया था, जफर मोहम्मद को केवल धड़ ने निर्जीव किया था। जो ही जफर कटा शाही सेना का साहस लर्जा, काका का कटा सर लख बादल सिंह महारुद्र सा गर्जा। अरे कायरो नीच बामड़ो, छल से रण करते हो, किस बूते पर जवां मर्द बनने का दम भरते हो। यह कहकर बादल उस क्षण बिजली बनकर टूटा था, मानो अंबर से धरती पर अग्नि सिरा छूटा था। ज्वालामुखी फूटा हो जैसे दरिया हो तूफानी, सदियों दोहराएंगी बादल की रणरंग कहानी, जिसके कारण मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। हरी का भाला लगा पेट में, आंतें निकल पड़ी थी, और जख्मी बादल पर लाखों तलवारें खींची कड़ी थी। कसकर बांध लिया आंतों को केसरिया पगड़ी से, रंचक डिगा न प्रलयंकर सन्मुख मृत्यु खड़ी से। अब बादल तूफान बन गया, शक्ति बनी फौलादी, मानो खप्पर लेकर रण में लड़ती हो आज़ादी। उधर वीर वर गोरा का धड़ अरिदल काट रहा था, और इधर बादल लाशों से भूतल पाट रहा था।
आगे पीछे दाएं बाएं जमकर लड़ी लड़ाई। उस क्षण समर भूमि में लाखों बादल पड़े दिखाई, मगर हुआ परिणाम अंत में वही जो होना था। उनको तो कण कण अरियों के शोणित सिद्ध होना था। मेवाड़ी सीमा में सकुशल पहुंच गए राणा थे। गोरा बादल तिल तिल कटकर रण में खेत रहे थे। एक एक कर मिटे सभी मेवाड़ी सिपाही रत्न सिंह पर, लेकिन रंचक आंच न आने पाई। गोरा बादल के शव पर भारत माता रोई थी। उसने अपनी दो ज्वलंत मणियां खोई थी। धन्य धरा मेवाड़, धन्य गोरा बादल अभिमानी, जिनके बल से रहा पद्मिनी का सतत्व स्वाभिमानी, जिसके कारण चंदन भी मिट्टी भी चंदन है राजस्थानी। जय मेवाड़।